के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ तमाम जनता से फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये चाहूंगा, मैं जिससे भी सवाल पूछूं, अगर वो अपने किसी नेता से कोई सवाल पूछना चाहता है, बीजेपी इनेलो जी, यहाँ आता हूं मैं आपके पास, नौकरियों में भेदभाव हुआ है उसके लिए, लेकिन मैं यहाँ, आप मुझे जगह तो दें, मैं थोड़ा सा अंदर तो चला जाऊं, बिल्कुल युवाओं से पूछूं। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे हैं और कई बार हमारी जनता पीछे रह जाती है और नेता आगे आ जाते हैं। सर आप नीचे आ जाइए, आप भी नीचे आ जाए भाई साहब, नीचे आना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, यहाँ पर मैं, आप कुछ पूछना चाहेंगे किसी नेता से, कोई सवाल है? आप भाई साहब कौन है इनके? आप मुझसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन है इनके? आप इन पर प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? आप पहले नीचे उतरिए जी, बताएं। इनसे कोई सवाल नहीं, मतलब कोई सवाल ही नहीं है। इससे पता लगता है हमारी जनता कितनी इंटेलिजेंट है। नहीं भाई साहब जी, आप जी 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 एक जी। हाँ जी, मेरा नाम सुमंत शर्मा है। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है, आज हजका वालों को इतना टाइम नहीं था, यहाँ पे 2 मिनट हमारी जनता के लिए आ जाए। यहाँ पर हजका मौजूद नहीं है और आप कहते हैं उनके पास टाइम नहीं था कि वो आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक और अहम सवाल है कि बहुत सारी पार्टियां तो मैदान में है और मैदान में वो आने को तैयार। जी जी, एमपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है जी, और यहाँ आए दिन डकैती, हत्या, फिरौती हर रोज होती है। सिर्फ एक बार 5 साल ऐसे आए थे जब सुभाष गोयल जी यहाँ मंत्री थे, सारी पब्लिक चैन की नींद सोती थी। सुभाष गोयल जी चैन की नींद सोते थे। भाई साहब आपसे सवाल जानना चाहूंगा, वो कहते हैं कि सिर्फ 5 साल आए थे ऐसे जब यहाँ पर शांति थी, इससे पहले कोई, आपको लगता है आज भी वही हालत? शांति तो कौन सी सरकार में नहीं थी। मैं एक सवाल पूछता हूँ कांग्रेस वाले से जी, ये एक किसान के बारे में इन्हें कुछ नहीं किया। 2 बार पहले तो उसने पानी ने बर्बाद किया, पिछली साल तो, अब की साल सूखे ने, लेकिन 1-2 गांव को मुआवजा मिला, बाकी गांव को किसी ने मुआवजा नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस से एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर पैदा हो गया। राजेंद्र जी, किसानों के लिए क्या किया? जनता कहती है कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। अब इंक्वायरी होने लग रही है, जिसका नुकसान हुआ है उस भाई किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है सूखा राहत की। एक दिन में ये कार्य नहीं होता, एक दिन में कार्य नहीं होता, ये सबको मुआवजा मिलेगा, सबको मुआवजा मिलेगा। कहते पूरा दिया गया, जनता जो पूछ रही है उसका अब का है जो सूखाग्रस्त हुआ है। चलिए आप, मुख्यमंत्री जी जब रहेंगे नहीं, मुआवजा कहां से मिलेगा? चलिए इसका फैसला जनता करेगी। छत्रपाल, चलिए छत्रपाल जी, आपको लगता है किसानों के लिए जो बात सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मैंने जो बात ये शुरू में बीच में इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर किसान हांसी हल्के के विशेष तौर से, क्योंकि यहाँ की जो नुमाइंदगी थी उसका ध्यान लोगों की समस्या की तरफ था नहीं, और सरकार ने यदि कोई पॉलिसी दे भी दी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए ये लोग। और जहाँ भी ये आज लोग सूखे की और पानी की कमी की बात कर रहे हैं, उस दिशा के अंदर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, और जो फसलें बर्बाद हुई हैं। आप दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती है जब कांग्रेस पर आरोप लगाने। जो मुद्दा सही है वो सही है। हम उसने लोगों की किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे हैं, हम बैठे इसलिए हैं कि जनता की जो सही बात है वो सही सामने आनी चाहिए। जो मैंने कहा कि किसानी को मुआवजा नहीं मिला है और किसाने आज मुआवजे के लिए परेशान हैं, 10 साल के अंदर ये मुद्दे आज तक खड़े रहे हैं, तो निसंदेह यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, नेतृत्व और सरकार की पूरी फेल्योर रहा है। राजेंद्र जी, इसका जवाब सिंह छोटे में चाहूंगा आपसे भी। सर आप लोगों से कहूंगा छोटे में जी। जब भी किसानों की फसल खराब हुई है, चाहे मौसम से हुई है चाहे सूखे से हुई है, पुराना रिकॉर्ड ठा के देख लो, अगर किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला हो तो। और आज जो सूखा पड़ा है, क्या भाई साहब, आप पहले पीछे जाइए, आप पहले पीछे जाइए जी जी, पूछिए। आज जो सूखा पड़ा है उसके मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिए। एक दिन में तो होता नहीं, पूरा हरियाणा का है ये सूखा, एक हांसी का नहीं है, पूरा हरियाणा का है। टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। प्लीज, आपके पास हांसी से, मैं यहाँ पर देश की, उसकी, आपकी हांसी की कोई समस्या है? एक सेकंड, अब चिल्ला लीजिए, मैं एक एक करके पूछूंगा ना। एक सेकंड, हांसी के आपको लगता है कोई जरूरत है, कुछ कहना चाहिए? पूछिए भाई साहब। हांसी इतना भ्रष्टाचार है कि मैं 31/12/2012 को रिटायर हुआ था मुख्य शिक्षक के 50 तक मेरी पेंशन नहीं बनाई, आज तक पेंशन नहीं। बड़ा अहम सवाल है जिसे लेकर सरकारें भी बहुत सारी बातें करती हैं। राजेंद्र जी, वो कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है कि अब तक पेंशन नहीं बन पाई है और आप पेंशन की बात कर रहे हैं। आपने पता होगा भाई साहब,
जब आदमी रिटायर होता है तो विभागीय कार्रवाई होती है, 2-3 महीने पेंशन में लग जाते हैं। लंबी विभागीय कर रहे हैं, 2-3 महीने कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई तकनीकी खराबी है इनकी उसमें जी, कोई ना कोई गड़बड़ है इनका कार्य फाइल में जी। मतलब आप कहते हैं हमारी कोई है तो मार्ची बताओ, हम करवाएंगे। यहाँ पेंशन को लेकर कोई जवाब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी एक ही बात के अंदर सारी बात का समावेश करना चाहूंगा कि जितने मुद्दे हंसी की जनता उठा रही है, हकीकत में कांग्रेस पार्टी को किसी मुद्दे से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, मां सिवाय नेम के बाग का। आज सारी हंसी को मालूम है किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार हुआ वो हंसी का मालूम है। इंडियन नेशनल लोकदल के वक्त में हमने आवारा पशुओं को जो समाप्त करने का काम किया, सारी ऑडियंस बैठी है। आवारा पशुओं को और सफाई का जो काम था इंडियन नेशनल लोकदल के वक्त में हुआ। भाई साहब आप पीछे होइए, आप पहले पीछे जाइए सर, मेरी आपसे इल्तिजा है सर, बहुत छोटी सी इल्तिजा, आप पीछे हो जाइए। छत्रपाल जी, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया, वो कहते हैं हमने अपने वक्त में बहुत विकास किया, भले ही आप इनके साथ थे। अब आप बात कर रहे हैं, आप इन दोनों पे कुछ कहेंगे? दोनों कह रहे हैं विकास किया अपने अपने राय में। देखिए, मैं जैसा ये समावेश करना चाहते हैं, यदि ये भ्रष्टाचार की बात गलत होती तो सीडी कांड नहीं होता। आज विधायक हिसार के आप कांग्रेस में थे, मैं उसके विरोध में हूं और इसीलिए मैंने छोड़ा है, यही मैं कहने लग रहा हूं। लोकपाल आज फेस करने लग रहे हैं, विधायक मिनिस्टर फेस करने लग रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर केसेस चलने लग रहे हैं, और जितना भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको लेकर के हैंड्स इन ग्लव के एलिगेशंस लग रहे हैं। यहाँ पे फूड एंड सप्लाई के बहुत बड़े करोड़ों रुपए के स्कैंडल का एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। राजेंद्र जी को जवाब देंगे इतने सारे आरोप जो बीजेपी और न्यायालय आप पर लगा रही है? किसी भाई के कोई खिलाफ दरखास्त दे दे, किसी ने सीडी बना के दे दी, उसने फर्जी बनाई या कैसे भी था, जो भी किया वो अभी जांच का विषय, उसका जांच चल रही है, कोर्ट में केस है, उसको कैसे इतनी वो कर देगी एक दोषी है? प्लीज 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 नहीं, आप लोग बोलते कम है। नहीं, आप बीजेपी नहीं, आप बोलेंगे कुछ? कोई सवाल है आपके पास? नहीं, इससे नहीं। जी बता, किससे पूछना चाहते हैं? जी, पहला तो यहाँ कांग्रेस के विधायक पहली बार आए हैं, और कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक है वो एक बार भी हमें ऐसा बता दे कि जो मेम का बाग बिका है उसकी खरीदारी कैसे हुई है। मेम का बाग बिका, ये बहुत सारे सवाल है। नहीं, आप वहां बैठिए, पहले आप वहां बैठिए। आपसे आप ऐसे नहीं पूछूंगा मैं सवाल आपसे, बिल्कुल बिल्कुल आपसे सवाल। जी खड़े होइए। सर, मेरा कांग्रेस से सवाल है जी, हरियाणा सरकार ने जो अभी कर्मचारियों आपकी कर्मचारियों के समान पंजाब के समान वेतनमान की घोषणा की है, क्या इसी सेशन में देंगे? ये किसी सेशन में देंगे? ये भी एक अहम सवाल है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। पाजी, तुसी पूछना चाहोगे कुछ? सर, ये इनसे कांग्रेस वाले ये पूछिए, 5 साल में बरसी गेट से लेकर जीन चुंगी तक इन्होंने क्यों नहीं रोड बनाया? 5 साल हो गए जी, और हर बच्चे से इन्होंने 10 लाख रुपया लिखाया है नौकरी के नाम से। ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है जो आप कह रहे हैं, इस पर भी आऊंगा। यहाँ जी, आपसे पूछना चाहूंगा, बता। सर, मैं प्रोफेसर छत्रपाल जी से पूछना चाहता हूँ, कल तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हो चुका है, वो उसका जवाब दे चुके हैं। इसके अलावा कोई सर, आशी को भ्रष्टाचार मुक्त श्री सुभाष गोयल जी बना सकते हैं? पार्टियों की बात नहीं करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग एक तरफा बात, आपके अपने मुद्दे कहां हैं? आप ऐसा लग रहा है कि एक राह पर चल रहे हैं, अपने मुद्दे भी तो होने चाहिए। जा, लेकिन जी बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है जैन साहब, मैं सर आप पीछे हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा जी। आप आराम से, आप शांत तो रहें, आप शांत तो रहें। ये आप कर क्या रहे हैं? हाँ तो आप बैठिए, आप तो बैठिए। सर पीछे होइए, देखिए जी। भाई साहब आप पीछे होइए, पहले आप पीछे जाइए, आप यहां से जाइए। एक मिनट आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, आप हटिए भाई साहब, यहाँ ऐसे यहाँ से हट ही जाइए आप। सर आप यहाँ से हट जाइए ना जी। जी हो गया, तो ये पीछे हो गए ना जी। सर सुन लें, अच्छा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खत्म कर दूं? चलिए मैं खत्म कर देता हूं, खत्म कर दूं। ओके फाइन, मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। आपको अपने नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछना।
बहरहाल मैं यहाँ पर इस वक्त हंगामा ज्यादा बढ़ रहा है, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर आप अगर बोलने देंगे सर, बोलने देंगे, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आने की कोशिश करेंगे, अगर पब्लिक हमें वापस आने जाने की देगी तो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कार्यक्रम में आए, मैं ये पूछने नहीं दे रहे सर, प्लीज सर, प्लीज एक बार आखिरी में पूछ लो अगर आप चाहें प्लीज। जी एक मिनट में आपको डायरेक्ट आपसे मैं पब्लिक से, आप सर पीछे हो जाइए जी। सम्मानित सदन के मध्य में आपसे कहना चाहूंगा जी कि आज बयाना साहब ने हमारे छोटे भाई को काम करने बलि का बकरा बना दिया, इसको बलि का बकरा बना दिया। ऐसा छत्रपाल जी 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 कोई जवाब। ये कहते हैं कि जो तमाम चीजें इनेलो बार बार बीजेपी बार बार आपको कहती है कि कांग्रेस के जो नेता बन के आए वो बलि का बकरा, जो वो बोल रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? मैं कांग्रेस का सीनियर आदमी हूं, बोलिए आवाज जा रही है, काम करके मेरे को छोटा कर सके। चलिए एक सिंगल लाइन में छत्रपाल जी, सिंगल लाइन में आपको कहना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्या आप एक ऐसा नेता बनना चाहिए कि पब्लिक जो मुद्दे उठा रही है वो कैसे पूरे होंगे? आपको लगता नहीं हो पाएंगे? देखिए निश्चित तौर से नेता जब कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहेगा तो ये हर मुद्दे का सवाल का जवाब है। ना भ्रष्टाचार होगा और ना कोई अपराध होंगे, ना कोई कत्लोगार्द होगी, ना रेप होंगे। ये नेता की और सरकार की बिल्कुल कमिटमेंट का सवाल है। पार्टी का वो मत बनिए, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आम आदमी, बहुत सारे सवाल। लेकिन आपको नहीं लगता 5 साल बाद ही क्यों जागते हैं नेता, 5 साल तक काम क्यों नहीं करते? सिंगल लाइन में चाहूंगा जवाब। नहीं 5 साल नहीं करते तभी तो ये सवाल उठते हैं, 5 साल बाद ही क्यों जागते हैं नेता, 5 साल तक कहां तभी रहते तो सीधी कांड बनते। हमारी पार्टी सिंगल लाइन में 5 साल में नहीं जागी, हमारी पार्टी हमेशा जनता के। राजेंद्र जी आपसे भी सिंगल लाइन में 5 साल बाद ही क्यों जागता है नेता, पहले क्यों नहीं? कोई भी पार्टी हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस बराबर काम कर रही है, कांग्रेस बराबर काम कर रही है। यहाँ फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, हाथी के अंदर जिस तरह की आवाजें हो रही है, जनता जिस तरह से कर रही है, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एमएचएन न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों का कोई हल वो बार बार उठा रहे हैं और हमारे नेता भी जो जनता के प्रति वो भी जवाब दे रहे हैं। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।